इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बी2पी का परीक्षा फॉर्म मई 2026 के लिए आपको घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे फिलअप करना है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर, सभी बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट गलत तरीके से कर दिया था, उनको दोबारा पेमेंट करना पड़ा और उनका पैसा रिफंड भी नहीं आया। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं सही से, या फिर उनके पास जानकारी नहीं होती है, गलत टाइम पे पेमेंट करते हैं, गलत मेथड से पेमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे स्टेप्स को बताने वाला हूँ। इस स्टेप को आपको फॉलो करना है कि हाँ, आपका पेमेंट वगैरह फेल ना हो, क्योंकि पेमेंट फेल हो जाएगा, दोबारा आप पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद से आपका रिफंड नहीं आएगा, फिर आप परेशान होंगे। तो सारे स्टेप्स को देख लीजिए, किस तरीके से कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है? इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ये सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगे, जिसको पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर के बहुत सारे बच्चे केवल क्या करते हैं, बी2पी सर्च करते हैं। तो आपको क्या सर्च करना है, बी2पी, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, सेम इसी प्रकार से आपको सर्च करना है, b2p.ac.in। क्या सर्च करना है भाई, b2p.ac.in। इससे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस डेस्कटॉप साइट को क्या कर लेना है, आपको इनेबल कर लेना है, अगर आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो, ठीक है? अगर आप कल के टैबलेट या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां से आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ये आपको सर्च करना है, ये ध्यान देना है, केवल आपको बी2पी नहीं सर्च करना है, ये सर्च करना है। फिर यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर b2p.ac.in, इसमें आपको देखना होता है b2p.ac.in करके आएगा, ये https b2p.ac.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस प्रकार से कई सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी, तो बस इसी में आपको देखना होता है https और b2p.ac.in है या फिर नहीं। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गलत तरीके से दिख रहा होगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है भाई, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं पे एक आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है? लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, आप अपना लॉगिन करने जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं, लाइव तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए होम दिख रहा है, स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और फॉरगॉट पासवर्ड। जो बच्चे पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, जैसे मान लीजिए कि पिछली बार अपने फॉर्म को फिलअप किया था, फिर इस बार पासवर्ड को भूल गए हैं, ठीक है? तो पासवर्ड को, नया पासवर्ड भी आप कल जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी ये होता है कि यहाँ पे ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस हैं, कभी-कभी ये मोबाइल में ओपन नहीं होते, क्योंकि मैं भी आपको मोबाइल से ही फॉर्म को फिलअप करके बता रहा हूँ, तो इसमें अभी ओपन हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे फोन वगैरह होते हैं ओल्ड वर्जन के, या फिर ओल्ड फोन वगैरह होते हैं, उसमें हो सकता है कि आपका ऑप्शन वगैरह ना आए। तो इस केस में अगर आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना है तो आप क्या करेंगे, टैबलेट या फिर लैपटॉप का यूज कर लेंगे, ठीक है? किसी से बस 2 मिनट के लिए मांग लेंगे, या फिर कोई साथी संबंधी होगा, उससे 2 मिनट के लिए कह करके बस आप फॉरवर्ड कर लेंगे, फिर आप अपने में लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड के बारे में बता दिया। अब यहीं पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। मान लीजिए कि आपको सारी चीजें मालूम है, एनरोलमेंट नंबर मालूम है, पासवर्ड मालूम है, तो चीजों को यहाँ पे फिलअप करके और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोनों चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करना है भाई, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपका एक तरीके से जो डैशबोर्ड है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। जैसे नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है भाई, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कब के लिए है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर इवेंट सेमेस्टर, अभी आपका कौन सा है, इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2026 के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल की बात करें तो ये आपका जो यहाँ पे कहिए कि डैशबोर्ड है, लिंक वगैरह है, बहुत सारे बच्चों का एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है? अभी स्टेप को समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जब तक मैं आपको मैसेज नहीं करूंगा टेलीग्राम पे, तब तक आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले आपके क्या होगा भाई,
आपके सर्वर में कई सारी प्रॉब्लम रहेंगी, जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी आपका कोई भी काम होता है, वेबसाइट वगैरह अपडेट होते हैं, तो उसमें कई सारे टेक्निकल ग्लिच वगैरह, टेक्निकल एरर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये आपका जल्द ही आ जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूँगा। अब स्टेप को देख लीजिए, इसमें आपको मान लीजिए कि आपका ओपन हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे आपके डिटेल्स, नाम, आपका सेमेस्टर, ठीक है? सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, फ़ोटो वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको नीचे को स्लाइड करके आना होता है, नीचे को जैसे ही स्लाइड करके आएँगे, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा कितना है, ठीक है? इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिखाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 4th के, 6th के, तो इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिखाएगा। हाँ, बैक वगैरह वगैरह रहेगा अगर आपका, तो बैक वाला सब्जेक्ट आपका दिखा देगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट आपका ना दिखाए, तो उसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे टोटल अमाउंट में आएँगे, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। टोटल अमाउंट में कितना लगेगा भाई? ₹420 आपका सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर के बच्चों का लगेगा। अब मान लीजिए कि आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट का आपका कितना लगता है? ₹200 लगता है, या फिर 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तब भी आपका 2 ही 100 रहेगा, तो 420 आपका हो जाएगा, 620 हो जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट में बैक है या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो 720 हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं से आपका अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ, सारे सब्जेक्ट का करिए कि हमारा फॉर्म वगैरह फिल अप हो रहा है, क्योंकि बैक का अलग से फॉर्म नहीं फिल अप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर का बच्चा है, वो कहिए कि उसका तो एग्ज़ाम देने वाला है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाला है, उसकी पिछली बैक भी है, तो सारे आपको बैक वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, टोटल अमाउंट में कहीं का आपका ऐड करके दिखा देगा। अगर मान लीजिए कि आपका 420 की जगह पे आपका 620 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक होगी या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक होगी। अगर 720 दिखा रहा है तो आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक होगी, तीनों का एग्ज़ाम आपको देना है। फिर 820 होगा तो 4 सब्जेक्ट में आपकी बैक होगी, ठीक है? इस प्रकार से डायरेक्टली शो हो जाएगा, और यहीं पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मेक पेमेंट का, ठीक है? अर्थात पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आपको कब करना है, ये थोड़ा-सा ध्यान देंगे। पिछली बार की बात करें, बहुत सारे बच्चे जब पेमेंट वगैरह कर लिए थे, तो उनका पेमेंट वगैरह फेल्ड हो जा रहा था, फिर अपडेट नहीं हुआ था, दिखा नहीं रहा था। तो मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी करूँगा, और ये आपका मोटा-मोटी जाकर के लिंक जो है वो एक्टिवेट हो गया एक तरीके से आज रात तक। कब तक भाई? आज रात तक। और पेमेंट आपको कब करना है, तो मैं आपको यही सुझाव दूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी नहीं करनी है, क्योंकि आपका 10 तारीख तक समय है, 3 से लेकर के 10 तक। तो आपको 4 तारीख, कब भाई? 4 तारीख को आपको पेमेंट करना है, जब आपका जो भी वेबसाइट है, सर्वर है, फुल्ली तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा, तब आपको पेमेंट वगैरह करना है। बाकी स्टेप वगैरह यही सिंपल सा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। उसके बाद से कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यूआर का ऑप्शन सबसे बेटर रहता है। यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर के माध्यम से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर रसीद वगैरह रख लेंगे। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, मैं आपको एक विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, स्टेप बाय स्टेप। इस बार हो सकता है कि कुछ बदलाव वगैरह हुआ हो, कोई समस्या आ रही हो बीच में जाकर के, ठीक है? तो सारी जब समस्याओं को देख लेता हूँ कि हाँ, ये समस्या आ रही है, ठीक है? उसके बाद से मैं आपको कहता हूँ कि पेमेंट वगैरह कीजिए, नहीं तो उससे पहले जब सर्वर वगैरह डाउन रहता है या फिर पेमेंट वगैरह नहीं हो पाता है, तो मैं आपको खुद ही मना कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप बार-बार पेमेंट करेंगे, अगर आपका पेमेंट बैंक से कट गया, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस केस में आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, और वो पैसा आपका रिफंड आएगा कि नहीं आएगा, जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।